स्क्वायर स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक तो एक्यूरेट आएगा, एक अप्रोक्सीमेट आएगा, दोनों ही हम करेंगे भाई, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे भाई, एक्यूरेट भी करेंगे और अप्रोक्सीमेट भी करेंगे, ठीक है। ये तो करेंगे ही करेंगे हम इसके अंदर। ये वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया, घनमूल हो गया, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार का डाटा भी देखेंगे, कभी छोटा नंबर, कभी बड़ा नंबर, कभी दशमलव, ठीक है। वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, एक सेकंड, इसमें भी और कम कर लेते हैं। सब प्रकार के नंबर मैंने लिए हैं भाई, है ना। बस ध्यान से समझना है आपको चीजों को। अब भाई आप पेपर में जा रहे हैं, सब करानी भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब किसी भी नंबर को मेरे को स्क्वायर करना है, ए बी, ठीक है, दो अंक हैं, ए बी का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट जो आएगी वो बी स्क्वायर आएगी, उससे पहले वाली 2ab आएगी, उससे पहले वाली ए स्क्वायर आएगी। जैसे कि मैं 23 का स्क्वायर करता हूं, ध्यान से समझना, मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, मैंने दो डिजिट कौन सी मान ली, 2 और 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी ध्यान रखता हूं, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 आ गया, एक ऊपर। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 529 मेरा आंसर आ गया। मैं सभी नंबरों का ऐसे ही करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 46 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 3 ऊपर ध्यान रखा मैंने, 2 6 12, 12 चौक 48 और 3 51, 5 ऊपर याद रखा मैंने, 4 का स्क्वायर 16 और 5 21, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं मैंने। 39 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 8 ऊपर, 2 नीम 18, 3 54, 54 और 8 हो गया 62, 6 ऊपर, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई। 9 का स्क्वायर 81 का 1, 8 ऊपर, 2 नीम 18, 18 3 54 और 8 62, 62 का 2 आ गया, 6 ऊपर, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 और 6 15, तो 1521 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो सभी के अंदर कॉन्सेप्ट मैंने यही लगाया है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमारा ओवरऑल यूज होता है। लास्ट वाला बी स्क्वायर, फिर 2ab, 2ab को ऐसे ध्यान रखिए, 2 इंटू बी इंटू ए या 2 इंटू ए इंटू बी, बात एक ही है। फिर लास्ट वाले में इसका स्क्वायर, जो जो हासिल आता है उसे हासिल आगे चढ़ाते जाइए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के एग्जाम्पल लेता हूँ। 67 का स्क्वायर, एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए कि अगर एक में समझना है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, ठीक है। मैं 67 के स्क्वायर पे जाता हूं। 7 का स्क्वायर 49, 4 ऊपर, 2 सत्ते 14, 14 6 84 और 4 88, 8 ऊपर, 6 का स्क्वायर 36 और 8 44, तो कम से कम एक स्टेप तो बचाए हम स्क्वायर करने में भाई, ठीक है। 4489 आंसर हो गया। अगला देखिए,
अब जब 3 डिजिट का आ जाता है ना, इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे 102 का स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से बात समझना। मैंने क्या करा, इसे एक नंबर माना और इसे एक नंबर माना। 2 का स्क्वायर हो गया 4, मैंने 4 लिखा। 2 दूनी 4, 4 धाम 40, 40 का 0 लिखा, 4 ऊपर। 10 का स्क्वायर 100 और 4 104। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल। एक अंक के बाद मैंने पार्टीशन लगाया, तो यहां 2 अंक आएंगे। 2 का स्क्वायर 4 यानी 04। 10 का स्क्वायर 100 यानी 100। अब एक अंक के बाद पार्टीशन लगाया है, तो एक अंक छोड़कर हम 2a भी लिखेंगे। 2 दूनी 4 धाम 40। अब मैं ऐड कर दूंगा 4 0 4 0 1। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 102 का स्क्वायर। भाई वो तो मैंने बताया कि यहाँ पर 2 अंकों को a मान लिया, इसे b मान लिया, वैसे ही किया जैसे करता था। अब यहाँ 3 अंक है, तो एक अंक के बाद पार्टीशन मान लो, और एक अंक के बाद माना है तो यहाँ 2 अंक आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक अंक के बाद पार्टीशन है, तो एक अंक छोड़ के लिखना है 2a भी। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मैं छठा देख लेता हूं। 114 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का अगर मैं देखूं ऐसे, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, एक ऊपर। 11 2 चौक 8, 11 88 और एक 89 का 9, 8 ऊपर। 11 का स्क्वायर 121 और 8 129। ये आ गया। इसी को मैं अगर ऐसे देखूं, 4 का स्क्वायर मैं 16 लिखूंगा, 2 अंक आने चाहिए, मैंने पार्टीशन दिमाग में लिखा है, यहां पर नहीं डाला। 11 का स्क्वायर 121 आना चाहिए, बहुत बढ़िया। 11 अट्ठे 88 होना चाहिए, एक अंक छोड़ के 88 लिख देता हूं। तो 6 9 9 2 1, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो दोनों मेथड बता दिए मैंने यहां पर। अब क्या बचा, 147 और 212। 147 का स्क्वायर और 212 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 212 से शुरू कर देते हैं। ये एक अंक, ये एक अंक। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4 21, 84 का 4 हो गया, 8 ऊपर। 21 का स्क्वायर 241 441 और 8 449। सीधा एक स्टेप में आंसर आ गया। वहीं अगर मैं इसे ऐसे करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। 2 का स्क्वायर 4 यानी 04 लिखो, क्योंकि 2 अंक आते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 21 चौक 84, 2 दूनी 4 इंटू 21, एक अंक छोड़ के लिख दो, तो ये आ गया 4 4 9 4 4, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। 147 का स्क्वायर, भाई 7 का स्क्वायर हो गया 49 का 9, 4 ऊपर। 2 सत्ते 14, 196 और 4 200 यानी 0, 20 ऊपर। 14 का स्क्वायर 196 और 20, ये हो गया 216। तो ये आ गया 21609। इसी को भी मैं ऐसे करता हूं, अगर 7 का स्क्वायर लिखता हूं 49, 14 का स्क्वायर लिखता हूं 196, 14 इंटू 14 196, एक अंक छोड़ के, तो 9 0 6 1 2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। एक अंक छोड़ के, वहां पर भी एक अंक छोड़ के, क्योंकि 2 अंक के बाद ये वहां यहाँ पार्टीशन है एक अंक के बाद, इसलिए एक अंक के बाद लिखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब बड़े नंबर भी ले लिए भाई मैंने, है ना, ध्यान से देखिएगा। 1008 का स्क्वायर, ये आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लीकेशन किया है, उससे भी हो जाएगा। और आइए वैसे ही देख लेते हैं। ए बी, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 16 धाम 160, ठीक है। यहां दो दो अंक आएंगे, एक ऊपर 100 और एक 101। ये क्या हो गया, ये आएगा भाई, ठीक है, ये आएगा।
1008 का स्क्वायर। गड़बड़ कर दिया मैंने, रुक जाइए। 8 का स्क्वायर 64 यानी 0064। यहाँ 2 अंक के बाद है तो यहाँ 4 अंक आएंगे। ये आ गया 100, 160। अब यहाँ 2 अंक छोड़ के लिखेंगे 160। सही करा था मैंने वो, 6406 है ना, सही किया था हमने वो। 2 अंक आएंगे 1016064। ठीक है, 2 अंक ही आएंगे भाई, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाला है, समझने वाला पार्ट क्या है भाई, यहाँ 2 अंकों के बाद पार्टीशन आएगा जब भी 4 अंक होंगे, तो यहाँ अंक आएंगे इसके डबल यानी 4, और 2 अंक के बाद पार्टीशन है तो 2 अंक छोड़ के हम इसे लिखने वाले हैं। ठीक है, 10वां देख लेते हैं। 2013 का स्क्वायर। तो देखिए दोनों मेथडों से आ रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169 का 69 लिख दिया, 1 ऊपर। ठीक है, अब 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 520 और एक 521, 521 का 21, 5 ऊपर। 20 का स्क्वायर 400 और 5 405। तो ये 4 अंकों वाला स्क्वायर हो गया। इसी को मैं अगर इस वाले मेथड से करता हूं, 13 का स्क्वायर 169 पर 0 भी लगाएंगे, 4 अंक आएंगे। 20 का स्क्वायर 400, 13 दूनी 26 दूनी 52, 520। 2 अंक छोड़ के लिख दो, 691250 ये मेरा आंसर आ गया। तो देखिए ये भी आ गया मेरा, 4 अंकों का स्क्वायर भी कर दिया मैंने। अब बात आती है दशमलव। 7.03, ठीक है, और 11.12। ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव को लास्ट में देखेंगे भाई, है ना। दशमलव को हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, 703 का स्क्वायर कर दूंगा पहले तो। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ए है ये बी है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 3 6, 6 7 42, 420, 420 का 0, 42 ऊपर। 70 का स्क्वायर हो गया 4900 और 42, 4942 ये आ गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव था तो आंसर में 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 49.4209 ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के बाद है तो यहाँ 4 अंकों के बाद आ जाएगा। इसे आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे भाई, है ना, जो दूसरा मेथड है। चलिए अब इस पे आते हैं। 11 और 12, भाई 1112 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे 1 नंबर, इसे 1 नंबर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 का 44 आ जाएगा, क्योंकि 4 अंक है ना, तो 2 आ गया यहाँ पर, 1 ऊपर। अब 12 इंटू 11 132 इंटू 2 264 और एक 265, 2 ऊपर। 11 का स्क्वायर 121 और 2 123। अब 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 123.6544, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के बाद है तो आंसर में किसके बाद आएगा, 4 अंकों के बाद आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए मैंने ना कोई कसर नहीं छोड़ी है, यहाँ पर सभी प्रकार के स्क्वायर यहाँ पर लिए हैं, छोटे बड़े आड़े तिरछे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मेन बात यह कि पेपर में मिलेंगे ये। ठीक है जी, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आए, जैसे 97 का स्क्वायर पूछ लिया एक बार, है ना, ये पूछ लिया 97 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 ऊपर। 9 दूनी 18, 18 इंटू 7, ठीक है, 126 हो गया। 126 और 4 130,
यानी 0 आ गया, 13 ऊपर, 9 निम 81 और 13 94, तो 9409 मेरा आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अभी स्क्वायर वाली एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आगे, उससे ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। 1093 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, 1093 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भाई, निकालना इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सीख गए ना अगर तो भैया सब कुछ हो गया, हमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ेगा। मैं 1093 का स्क्वायर करूं तो ए इसे मानूंगा, बी इसे, कितना मुश्किल है भाई। दूसरा मेथड भी लगा लेता हूं तो भी कितना मुश्किल है। तो मेथड बनाने से ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका आंसर कैसे मार्क करने वाला हूं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, लास्ट में आएगा 9, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ये और ये बचे, ये दोनों। अब इन दोनों को देख के पता लग रहा है मेरे को कि 1100 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 121 और 00000 होता है। ठीक है, इससे तो छोटा ही होगा ये, तो इससे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है, ये ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई ये नहीं है कि अगर मेरे को बनाना आ गया तो मैं सारी चीजें उसी फॉर्मूले से कर पाऊंगा, ये भी जरूरी नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया एग्जामिनर ने, 93 का स्क्वायर थोड़ी करने बैठेंगे पेपर में वहां। ठीक है, तो ऐसा भी केस मिल सकता है आपको, तो तैयार होके जाइए सब चीजों के लिए। आगे आते हैं, अब आ रहे हैं हम किस पे, स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक है, और इसमें हम दोनों चीजें करेंगे, एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट वाला भी और अप्रोक्सीमेट वाला भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे अलग अलग पेज पे बांट लेते हैं। आइए, ठीक है जी, इसे भी बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। चलो जी आओ देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। पहला है मेरे सामने 8649। ठीक है, बहुत ध्यान से बात को समझना। सबसे पहले मेरे को पेयरिंग करनी है दो की पेयरिंग करी, ये दोनों बचे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट जब करूंगा ना, 2 अंक आएंगे। पहला अंक जो आएगा ये वो होगा जो इसके करीब की स्क्वायर बनेगा और इससे कम या बराबर होना चाहिए। यानी 86 के करीब किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, 81 9 का स्क्वायर बनता है। तो पहली संख्या तो फिक्स हो गई 9। दूसरी संख्या का नहीं पता लगा अभी हमें। देखो दूसरी संख्या किससे पता लगेगी भाई, ये लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब है किसका स्क्वायर करके 9 आता है, या तो 3 का या 7 का। तो 3 या 7 में से आना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे भाई, ये किसके स्क्वायर के करीब था, 9 के स्क्वायर के यानी 81 के, और किसके बीच है, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यानी 100। इन दोनों के स्क्वायर के बीच है, यानी 9 के स्क्वायर के, जिससे 9 तो फिक्स हो गया, 9 को कोई दिक्कत नहीं है, पहली जगह फिक्स हो जाएगी केवल ये देखकर। दूसरी जगह में 2 नंबर बचेंगे, उस 2 नंबर में से एक कैसे सिलेक्ट करना है हम वो देख रहे हैं। तो पहला जो नंबर फिक्स हुआ है ना, वो है 81, 9 का स्क्वायर 81, अगला स्क्वायर बनता है 100। तो ये 81 के करीब है या 100 के करीब है, आपको ये चेक करना है। मुझे नजर आ रहा है कि ये नंबर जो है 81 के करीब है, 100 से तो दूर है, यानी छोटी संख्या के करीब है। तो छोटी संख्या के करीब है का मतलब ये है कि इन दोनों में जो छोटा है वही आंसर आएगा, 7 कट जाएगा, 3 आंसर आएगा। तो 93 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगला एग्जांपल ही एग्जांपल है वैसे तो, एक और क्या, 1444 पेयरिंग करिए पहले, ठीक है, 2 अंक आएंगे, पहला अंक फिक्स करिए कितना आएगा, इससे छोटा स्क्वायर किसका बनता है, 3 का बनता है, तो 3 आएगा पहला अंक। लास्ट अंक क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है, क्योंकि लास्ट में 4 है, किसका स्क्वायर करके आता है, 2 का और 8 का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, अगला स्क्वायर जो होता है इससे, इस नंबर के स्क्वायर से अगला। अब ये 14 जो है 16 के करीब है या 9 के करीब है, ये करीब है मेरे 16 के, तो बड़ा नंबर आंसर आएगा, यानी मैं इसे काट दूंगा, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, तो आंसर मेरा 38 हो जाएगा। 38 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब अगले को देखने के लिए मैं क्या करता हूं, अगला भी वहां देख लेते हैं, चलिए उसके बाद कर लेंगे। यहाँ अंडर रूट 7 9 2 1, ठीक है, बराबर। ध्यान से देखना, पहला नंबर दूसरा नंबर, पेयरिंग 8 8 64, ठीक है, ध्यान से देखिए 8 8 64। अब अगला नंबर क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करके भी लास्ट में 1 आता है, 9 का स्क्वायर करके भी लास्ट में 1 आता है, इन दोनों में से आंसर है कोई, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये किसके करीब है, 81 के, यानी बड़े नंबर के, तो 89 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे 89। अब ध्यान से बात समझना, अब मेरी बात ना बहुत बहुत ध्यान से समझना भाई। चलिए ये और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, 4th √10201, पहला नंबर पेयरिंग करो, पहला नंबर तो फिक्स हो गया 10, अगले नंबर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। अब ये देखो 100 और अगला नंबर हो गया 121, किसके करीब है, 100 के करीब है, छोटे नंबर के, तो 101 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला देख लेते हैं, पेयरिंग करी, ये बच गया, तो 2 अंक आ गए ये। किसका स्क्वायर आएगा इसके करीब, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, ध्यान से देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324, 19 का होता है 361, अब ये 324 के करीब है, 361 के करीब है, 361 के करीब है बड़े नंबर के, तो लास्ट डिजिट क्या आनी थी, या तो 4 या 6, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 186 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखना भाई, थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाना कभी कभी, ध्यान से देखिए, है ना, अगर मैं अंदाजा लगाता हूं, कई बार मेरा ना अंदाजा भी सही बैठता था मैक्सिमम टाइम, देखो मैं कैसे करता था, पहली डिजिट आएगी 9, ठीक है, ध्यान से देखिए, लास्ट डिजिट क्या आएगी 3 या 7, 93 का स्क्वायर या 97 का स्क्वायर, ठीक है, मेरे को ये देखना है, ध्यान से देखिए, है ना, 97 का अगर 97 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 10,000 के करीब जाएगा बिल्कुल, क्या ये 10,000 के करीब है, नहीं, तो इसलिए 93 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, आ गया। और आगे एक चीज और सिखाऊंगा, उससे तो और एक्यूरेट आ जाएगा, एक प्रॉपर्टी होती है एक्स स्क्वायर 50 - x स्क्वायर 50 + x स्क्वायर, उससे लास्ट 2 डिजिट देखते ही पता लग जाता है ना। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं वो। अब 1444 है, पहली डिजिट क्या आएगी, मुझे पता लग गया 3, अगला क्या पता लगा, 4 से या तो 32 होगा या 38 होगा। अब आपको क्या लग रहा है, 32 क्या हो गया, 32 का स्क्वायर होता है 1000 के करीब, 38 का स्क्वायर हो गया 40 के करीब, यानी 1600 के करीब, तो भैया ये 1600 के करीब वाला है, इसलिए 38 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दिमाग लगाओ तो बहुत जल्दी भी मिल जाएंगी आपको चीजें। अगला देखो, जैसे मान लेते हैं ये मुझे पता लग गया, पहला आएगा 8, ठीक है, लास्ट में 1 या 9, बात समझना,
भाई एक अगर लिखता हूं तो 80 के करीब हो गया 6400, 6400 के करीब है क्या ये? नहीं, तो इसलिए 89 आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए भाई, ये आ गया 10, लास्ट में आएगा 101 या 9, 1 या 9 आएगा ना इसे देख के। भाई ये तो बिल्कुल 100 के स्क्वायर के करीब है, 10,000 के, तो 101 आएगा, 109 थोड़ी आएगा। ठीक है, हाँ यहां जरूर फंस सकते हैं हम इसमें, ध्यान से देखिए। मैंने करा 18, अब लास्ट में क्या आएगा 4 या 6, 184 और 186 जो है ना बिल्कुल करीब करीब के नंबर हैं। यहां प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो? यहां बहुत आराम से हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर नहीं किया। ठीक है, ये सीधा आंसर हो गया आपके। अगला देखिए, अब इन्हें डायरेक्ट करते हैं। आइए, जैसे 60, 600 है और 25 है, तो 2 हुआ, ये आ गया, किसका स्क्वायर होगा? 24 का, 576 है ना। अब लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में तो 5 आएगा, क्योंकि 25 ही है, वो तो एक ही फिक्स है, कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, तो 245 आ गया। ठीक है, अब आती है बात डेसिमल वालों की। डेसिमल वालों में हाफ का रिश्ता याद रखो। ठीक है, हाफ का रिश्ते का मतलब क्या है? आइए मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा, इसमें डेसिमल को भूल जाऊंगा, डेसिमल को भूल जाओ। ठीक है, केवल मेरे को देखना है किसका स्क्वायर बनेगा। भाई लास्ट डिजिट तो फिक्स आ गई 5, यहां पर इसमें सिरदर्दी नहीं है। इससे छोटी किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर, 65। पर 65 तो इसका नहीं हो सकता स्क्वायर रूट। अब हाफ का रिश्ता क्या कहता है? जितने प्लेस ऑफ डेसिमल है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो आंसर में क्या होगा? उसके आधे, यानी 2 प्लेसेस के बाद, तो 0.65 आ जाएगा। ठीक है, 0.65 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं, ये रहा। दशमलव को भूल जाओ, डायरेक्ट करते हैं। 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, और 69 यानी लास्ट में या 3 आएगा या 7 आएगा। अब ये 676 के करीब है, या फिर 27 का स्क्वायर 729 के, ये 676 के करीब है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब हाफ का रिश्ता लगाएंगे। यहां 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहां 1 अंक के बाद आएगा। हाफ का रिश्ता का मतलब ये है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 1369, दशमलव भूल जाओ। 13 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 का। 69 का मतलब है लास्ट में या 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब ये किसके करीब है? अगर मैं बोलूं 33 का स्क्वायर या 37 का स्क्वायर, तो मेरा गणित कहता है 37 के स्क्वायर, 33 नहीं कहता, क्योंकि ये 1600 के करीब है। 33 का स्क्वायर तो 1100 के करीब होता है, तो उससे तो दूर चला गया। ठीक है, तो 37 का मतलब है, अब हाफ का रिश्ता लगाओ, 2 और 2 4, 4 का मतलब है 2 अंक के बाद दशमलव, 1 और 2, तो 0.37, ऐसे ये भी 0.65 आंसर हो गया। ये दशमलव वाले हैं भाई, है ना, ये हमने दशमलव वाले रखे हैं आपके सामने। अगला देखिए 424.36, दशमलव भूल जाओ, पेयरिंग। ये 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, अब लास्ट में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अब ये 400 के करीब है, 20 के स्क्वायर के या 21 के स्क्वायर के? ये 21 के स्क्वायर के करीब है, इसलिए 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 206 हो गया। अब दशमलव कहाँ आएगा? भाई यहाँ 2 अंकों के बाद है, हाफ का रिश्ता बोलता है कि इससे आधे, हाफ 2 का आधा हो गया 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होने चाहिए भाई साहब, बहुत जरूरी है। ये नहीं है सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए। अब आगे देखिए, अब फिर वही चीज आ गई, पढ़ के तो आप सब चले गए, पेपर में ये आ गया। ठीक है, तो एक बहुत वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी बतानी जरूरी है यहां पर।
और इस प्रॉपर्टी से ही बहुत सारे स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 100 प्लस, ऐसे आगे जितने भी बनते हैं 150 माइनस 150 प्लस, 200 माइनस 200 प्लस, ये सब चलता रहेगा। इन सब की लास्ट 2 डिजिट सेम होती हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने x को मान लिया क्या, 7 मान लिया, तो 7 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर 93 का स्क्वायर 107 का स्क्वायर 143 का स्क्वायर 157 का स्क्वायर, मैं आगे जितना भी करता रहा हूं। इन सब की लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, इन सब की लास्ट 2 डिजिट 49 ही होगी, ठीक है, जो 7 के स्क्वायर की है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो बहुत सारी जगह आपका स्क्वायर रूट सॉल्व करने में, स्क्वायर सॉल्व करने में काम आती है। अब अगर मैं उन्हीं प्रॉपर्टी पे पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ाई है आपको, इसका स्क्वायर करना क्या आसान होगा, पेयरिंग करोगे ये। अब देखो इसके करीब किसका स्क्वायर है, आसान है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट 41, ठीक है, किससे बन रहा है बताइए, किससे बन रहा है 41, भाई किसका स्क्वायर करने से, 21 का स्क्वायर करने से बिल्कुल, 29 का स्क्वायर करने से बिल्कुल, 31 का स्क्वायर करने से नहीं, 31 का स्क्वायर करने से नहीं, क्योंकि 31 का स्क्वायर तो 961 होता है, आखिरी दो संख्या 61 होनी चाहिए। तो देखते ही पता लग गया ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों हो सकते हैं। अब जो मेरा आंसर होगा वो 629 तो नहीं हो सकता, आंसर ए ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि 700 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा भाई, 700 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, कितना 4,90,000, तो ये 5,19,000 है, तो 700 के स्क्वायर से तो बड़ा होना चाहिए, ये 700 से छोटा है, इसलिए ये काट दिया मैंने, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, केवल मेथड जरूरी नहीं है। अगला देखिए, अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 84, लास्ट 2 डिजिट देखूं तो 84, क्या 14 के स्क्वायर से 84 आ सकता है, नहीं, 16 के स्क्वायर से नहीं, 32 के स्क्वायर से नहीं, केवल यही बचा, आंसर हो गया 28 के स्क्वायर में आ जाता है 84, सेकंडों में आंसर, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। गूगल सर्च करके देखना है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं नहीं पूछे गए, ठीक है। अगला देखिए 49, ध्यान से देखिए भाई, 87 का मतलब क्या हो गया, 100 माइनस 87 यानी 13, बात तो एक ही है, जो 87 का स्क्वायर होगा वही 100 माइनस 87 का यानी 13 का स्क्वायर होता है 169, तो भैया ये तो नहीं होगा, ये गया। 493 का मतलब क्या है, 93 यानी 500 में से 7 गया, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, ये हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, नहीं हो सकता। 97, अब 97 का स्क्वायर तो नहीं निकालूंगा, 100 माइनस 97 3 का स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट तो उसी से पता लग जाएगी, तो यहां पर भी 9 आएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन सवाल है ना, करके जाने जरूरी है भैया, बिना करे जाओगे गड़बड़ करे आओगे पेपर में। अगला देखिए, एक सेकेंड, ये है अगला 1194649, है ना। देखिए क्या आएगा भाई, लास्ट में 49, 93 मतलब 100 में से 93 गया 7, ये भी 7, ये भी 7, एक ऑप्शन घटा है बस भाई, केवल एक ऑप्शन घटा है जिसके लास्ट में 49 नहीं मिल पाएगा। लास्ट 2 डिजिट का खेल खेल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये भी 100 में से 93 गया, 7 बचा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, ये तो वैसे ही 7 है। अब एक चीज मैं देख पा रहा हूं, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये आंसर आ गया, कैसे, 1100 के स्क्वायर से छोटा होगा, क्योंकि 1100 का स्क्वायर क्या हो गया 1210000, तो 121 से तो छोटा ही आंसर आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से क्या यूज हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज हुआ,
वो वाले मेथड अब यहाँ काम नहीं करेंगे, आप 49 से पेयरिंग कर लो, फिर ये बचा, मजाल है आप आंसर निकाल पाओ उस मेथड से। तो इसलिए मैंने सच्चाई आपके सामने रखी है, सच्चाई को अपना के जाओ। अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ना सेकंडों में होने वाला है, कैसे देखिए, दशमलव को भूल जाओ, हाफ का रिश्ता पता है हमें, हाफ का रिश्ता क्या कहता है, स्क्वायर रूट में लगता है। 4 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद आएगा, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। चलो भाई, चारों दशमलव को तो मैं भूल गया। अब मैं क्या करता हूं, आखिरी 2 संख्या देख लेता हूं, 36। ये किससे बनेगी, 200 प्लस 14, तो 14 का स्क्वायर आता है 196, 96 तो नहीं है। 16 का स्क्वायर आता है 256, 56 तो नहीं है लास्ट में। 4 का स्क्वायर आता है 16, लास्ट में 16 तो नहीं है। 6 का स्क्वायर आता है 36, लास्ट में 36 है। डी ऑप्शन आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर है इसका, सेकंडों में केवल, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। आगे देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने, देखिए ध्यान से, ये सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, 3 2 5 3 8, 8 का मतलब क्या है, 8/2 यानी 4 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। देख लो किसमें आ रहा है भाई, 4 का इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये गया, ये गया, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे लास्ट 2 डिजिट क्या आ रही है, 69, 63 का स्क्वायर और 43 का स्क्वायर, किसमें आएगा 69। अब आपको 63 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 63 किससे बनता है, 50 प्लस 13, 13 का स्क्वायर से 69 बन जाएगा। ठीक है, 43 का मतलब क्या है, 50 माइनस 7, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर बनेगा 69, 69 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंडों का खेल है, अगर जिसने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है तो। अगला देखिए, अब इसमें ऐसे सवाल भी आ जाते हैं भाई, है ना, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत आते हैं, बहुत बार आते हैं। देखिए, रूट 196 क्या होता है, पहले तो ये देखिए, 14 का स्क्वायर होता है यानी 14। ठीक है, अब हाफ का रिश्ता क्या कहता है भाई, हाफ का रिश्ता ये कहता है कि अगर डबल जीरो है तो सिंगल जीरो आ जाएगा 14 के साथ। हाफ का रिश्ता क्या कहता है, अगर 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.14। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 अंकों के बाद दशमलव है तो 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा 0.0014। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से क्या आंसर आ रहा है आपका, आंसर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि 140 से 141 नहीं होने वाला ये, पहली बात तो। ठीक है, तो सीधे ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, एग्जामिनर खुद कह रहा है कि ये देखकर आंसर मार्क कर दो। तो 140 के अंदर कुछ बढ़ा क्या, नहीं, तो 140.144 आंसर हो गया। कुछ बढ़ेगा मतलब है क्या, इंटीजर बढ़ पाएगा, मैंने वो चेक किया। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो पढ़ा था दशमलव में, जीरो में नहीं बताया था, तो जीरो में भी बता दिया, अगर 2 जीरो है तो सिंगल आ जाएगा, 4 जीरो है तो 2 आ जाएंगी, 6 जीरो है तो 3 आ जाएंगी। अगला देखिए, 29 16, सबसे पहले 29 16 देखिए, किसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका 54 और 56, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, पर ये 54 का होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, मैंने इसलिए सीधा देख लिया, है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर में 16 आता है, 6 कर दूंगा 36 होना चाहिए यहाँ पर। तो वही जो प्रॉपर्टी सिखाई है मैंने बोला था ना, उससे बहुत जल्दी प्रिडिक्ट हो जाएंगे भाई, इससे छोटा किसका 5, लास्ट में 16 आ रहा है तो 4 ही आएगा, 6 नहीं आ सकता, तो देख लिया हमने 54। अब ये क्या आएगा भाई, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद आ गया,
ये 4 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद आ गया, 2 अंक के बाद आ गया। ये 6 के बाद है तो 3 अंक के बाद आ गया। ये 8 के बाद है तो 4 अंक के बाद आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या देखूंगा, सबसे लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट ही गया, ये भी कट गया, आंसर इन दोनों में से है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मुझे ये देखना है क्योंकि लास्ट में 4 किससे देखा मैंने, ये वाला। अब सेकंड लास्ट डिजिट किससे पता लगेगी, सेकंड लास्ट देख लेता हूं, इन दोनों में दोनों अलग अलग है। तो 5 और 4 9, और किसी में तो नहीं आएगी, तो सेकंड लास्ट 9 आ जाएगी। पूरा ऐड करने की जरूरत क्या है भाई, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या करते हैं हम इसके अंदर डीएस भी चेक कर लेते हैं। भाई मैं सही बताऊं आपको, मुझे पता लग गया 54 का स्क्वायर है तो यानी 9, तो 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, दशमलव कितने भी आए रहेगा तो 9 ही। तो कई बार हम डीएस भी चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में डीएस 9 आ रहा है वो ऑप्शन हम आंसर मार्क कर देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देखते तो 2 ऑप्शन मैच कर जाते, ये वाले। फिर मैं देखता लास्ट में तो 4 आएगा, इसमें 9 आ रहा है, तो इसे आंसर मार्क कर देता, 2 चीजें लगा के। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने रूट 64.0064.81। ये 64 किसका रूट होता है, 64 का रूट क्या होता है 8। ये 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा 0.08। 9 का स्क्वायर होता है 81, ये 2 अंक है तो 1 अंक के बाद आ जाएगा 0.9। ये 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा 0.09। ठीक है जी, अब क्या मेरा 9.07 आ रहा है, आइए देख लेते हैं। भाई ये हो गया 8 9 17 का 7, 1 ऊपर बिल्कुल आ रहा है भाई, ये तो करेक्ट है, वेरीफाई है ये तो। अगला देख लेते हैं, अगला थोड़ा खतरनाक है। 25 का मतलब ये 0.5 आ गया सीधा, 5 का बनता है 2 की जगह 1। ठीक है, ये 99 का बनता है तो ये 9.9 आ गया, 99 का स्क्वायर बनता है 9801। ठीक है, अब ये किसका बनता है, ये 101 का बनता है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 101। पर मैं देखता हूं 3 3 6 का मतलब हो गया 3 अंकों के बाद दशमलव। अब मेरे को इसे ऐड करना है, तो आइए देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है 9 ये क्या हो गया भाई, ये तो 3 अंक तक जा रहा है, 3 अंक तक तो नहीं जा रहा भाई, ये गड़बड़ हो गई, ये करेक्ट नहीं है आपका। तो केवल 1 करेक्ट है, ओनली 1, क्योंकि ये तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जा रहा है, ये तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है, तो आंसर इक्वल हो ही नहीं सकता ये वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन अभी पूछा गया भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, कभी क्या होता है इसकी वैल्यू लेनी होती है, कभी इसकी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कैसे। 1.9 अगर मेरे को निकालना है, आप बात समझिए, 1.9 आप इसके साथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। हाफ का जो रिश्ता पढ़ा है हमने उसमें ये पढ़ा है कि अगर यहां देखिए 190 है, 1.9 अगर यहां चला गया तो 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो यहां 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझिए, तो ये कितना हो गया 1.378 प्लस, क्योंकि 19 के साथ मैं हाफ का रिश्ता नहीं लगा सकता, दशमलव एक प्लेस ही इधर हुआ है, तो हाफ का रिश्ता मतलब जब हाफ से डिवाइड कर पाए हम। अगर मैं 190 लेता हूं, 190 का मतलब क्या है, दशमलव यहां पर है, अब ये 2 अंक खिसक गया यहां पर आने में। ठीक है, 2 अंक खिसकने का मतलब है आंसर में 1 अंक खिसक जाएगा, तो 1 अंक खिसका दिया मैंने, यहां नहीं कर सकता मैं ये। अब 1900 देखते हैं, ठीक है ध्यान से देखना, 1900 मेरा इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि 1 जीरो और लगेगा, पर 1900 इसके साथ बन जाएगा डबल जीरो, डबल जीरो हो गया। डबल जीरो का मतलब ये है कि 2 जीरो आ गए तो आंसर को किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, ये 43.5 हो जाएगा। ठीक है, हाफ का रिश्ता, 2 जीरो का हाफ हो गया 1 जीरो, 1 जीरो का मतलब हो गया 10 से गुणा, तो 10 से गुणा किया इसे तो ये आ गया। अब ये देखिए 0.019, ठीक है ध्यान से देखिए, अगर मैं 0.019 लेता हूं तो यहां अगर देखता हूं तो 3 अंक खिसक गया दशमलव,
तो 3 अंक के साथ तो हाफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां अगर देखते हैं तो 4 अंक खिसक गया, 1 2 3 और एक 0, 4 अंक। 4 अंक का मतलब है आंसर में 2 अंक, 2 अंक का मतलब है ये इधर आ जाएगा 0.1378। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं सबसे आखिरी संख्या 4 अंकों की, तो ये आ गया 8। ये ऑप्शन आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे लास्ट डिजिट देखकर आंसर मार्क कर दिया मैंने। सबसे लास्ट डिजिट, पहली बात तो 4 अंकों में आएगी, बाकी सब तो 3 की है, 1 की है, तो लास्ट वाली तो फिक्स ही हो गई, 8 ही आना है। 8 एक ही ऑप्शन में, आंसर मार्क हो जाना है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने 29.16। अब 29.16 किसका स्क्वायर, 2916 किसका स्क्वायर है बताया था ना भाई। 16 से पता लग रहा है 4, 29 से पता लग रहा है 5, तो 54 का हो गया। ठीक है, 116 64, ये किसका पता लग रहा है भाई, 10 और 8 का, क्योंकि 8 से 64 और 100, एक सेकेंड, 8 से 64 और 116 से 10। तो आइए देख लेते हैं ये क्या हो गया भाई। 2916 है, अंक यहां चला गया तो 5.4 हो गया। ये यहां 2 अंक तो यहां 1 अंक, ये देखिए कितना चला गया, ये 1 2 3 4, 4 अंक इधर चला गया, यानी 2 अंक हो गया 1.08, प्लस ये 4 अंक इधर चला गया तो आंसर में 2 अंक यानी 0.54, ये आ गया 10.8। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए भाई, ये हो गया 0.0036, यानी √36 होता है 6। ठीक है, अब 4 अंक का मतलब है 2 अंक, तो 0.06 हो गया ये, और ये कितना हो गया 0.6 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना है, आइए देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। ये आ गया कितने गुना, 20 गुना, एक सेकेंड, 20 गुना कह रहा हूं, 5 गुना। ठीक है, और ये आ गया 20 गुना, 1/20। ठीक है, और ये कितना आ गया 1/10। तो कितना हो गया ये, अगर 20 लेता हूं तो ये 100 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 103/20 आ गया भाई। ये हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। फिर से एक और खतरनाक, बहुत बढ़िया, शानदार सवाल एकदम, है ना। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो भैया ये सब चीजें करके ये जानी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये आपके सामने मेथड 1, यानी कई बार ऐसा होता है स्क्वायर रूट हमें निकालना है और वो पूरा एक्यूरेट नहीं निकलता है, अप्रोक्सीमेट निकलता है। तो अगर किसी का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका तरीका क्या है, ये √x मेरे को निकालना है, तो x + y, ठीक है, बटा 2√y। ध्यान से देखिए, एक सेकेंड रुकिए, x + y बटा 2√y। ठीक है, तो आइए देखते हैं y क्या है, एक पूर्ण वर्ग नंबर है जो उसके करीब होगा, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। एक रफ मेथड और है, रफ मेथड हम डेसिमल में इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली डेसिमल वाले रूट में, उसमें काम आएगा। काम सब में आ सकता है पर डेसिमल वाले रूट में ज्यादा अच्छे से काम आएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे सामने लिखा है √10, पहला क्या है √10, फॉर्मूला क्या है x + y बटा 2√y। y क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो x क्या हो गया, 10 हो गया, y क्या हो गया, ध्यान से देखिए, y हो गया 9 बटा 2√y, तो 19/6 आ गया, तो 6 × 18, 1/6 हो गया 0.1666, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। भाई कल की क्लासेस मैंने बताया आपके लिए अपलोड कराई है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए,
रूट 27, तो 27 तो आएगा ही। इसके पास रूट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25 है, बटा 2 रूट वाई यानी इसका स्क्वायर रूट यानी 5, तो 52 आ गया, 52 बटा 10 यानी 5.2 लगभग ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.2 हमारा आंसर आ गया। सिलेक्शन लेके मिलने आना है सर, बिल्कुल भाई आप जरूर आइएगा। मेरे भाई सिलेबस में क्या क्या मैंने पहले दिन अनाउंस किया था बैच के अंदर, वो सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। अब मेरे से ये मत पूछे करो ये होगा या वो होगा, आप जिस दिन आप बैच मैंने अनाउंस किया आप उसका सिलेबस देखिए, जो जो लिखा है सब कुछ होगा। लव यू भाई। अगला देखिए रूट 38, तो 38 तो आएगा ही। 38 के पास परफेक्ट स्क्वायर है 36, और 36 का रूट करेंगे 6, 2 6 12, तो ये आ गया कितना 74 बटे 12 यानी 37 बटा 6। ठीक है, यानी 6 6 36, 1 बचा, 1 बटा 6 होता है 16.66%, तो 1.666 इस तरीके से आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए 51 प्लस 49 बटा 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 100 बटा 14 यानी 50 बटा 7 यानी 7.1428 इस तरीके से। तो रूट 51 की मेरे को अगर वैल्यू निकालनी है तो लगभग इतनी मेरी आने वाली है। ठीक है, रूट 51। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनका रूट आप एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते, इनको अप्रोक्सीमेट निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। अगला देख लेते हैं रूट 97, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो 97 आ गया प्लस 100 बटा 2 इंटू 10 यानी 20, 197 बटा 20, तो ये आ गया कितना 9.85 लगभग, ये मेरा आंसर आ गया। 9.85 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं रूट 258, तो 258 आएगा प्लस 256 जो परफेक्ट स्क्वायर है बटा 2 गुणा 16 यानी 32, तो ये कितना आ गया 514 बटे 32 यानी 16 आ गया और 157 आ गया 257, तो 16 से काटते हैं, 16 इंटू 16 256 होता है, बचा 1 बटा 16, 1 बटा 16 प्रतिशत में कितना होता है 6.25% यानी 0.0625, तो 16.0625 ये इसका आंसर हो जाएगा रूट 258 का। ठीक है, ऐसे आप अगला भी देख सकते हैं 299 का भी। ठीक है, 299 का मैं नहीं करा रहा, इतने बहुत है हमारे सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला भाई आपको याद करना है, ये जो बताया मैंने, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, x प्लस वाई बटा 2 रूट वाई। ठीक है जी, लगभग सारे आंसर आ जाएंगे इससे, कहां भी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आती है ये वाली बात, दशमलव वाली, ध्यान से देखिए, है ना, दशमलव वाली बात, ये भी दशमलव का है, ये भी दशमलव का है, 2.73 का रूट निकालना है मेरे को, है ना, ध्यान से देखिए। अब इसमें मैं एक और मेथड लगाता हूं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रफ मेथड। रफ मेथड में क्या होता है, पहले 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया, ठीक है जी। अब 273 का रूट निकाल लो आप, लगभग कितना आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, तो 16.1 16.2 ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, मैं रफ निकाल रहा हूं, ये भी एक तरीका सिखाना है मेरे को, ये आप पिछले तरीके से तो निकाल ही सकते हो जो ये निकाला है,
ठीक है, पर रफ मेथड क्या कहता है? रफ मेथड देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा, लास्ट में एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। तो मैंने ये देखा 16.1 16.2 लगभग आएगा। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, यानी आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 1.62 लगभग। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे को रफ मेथड से सीखना है भाई। अगला है 6.35। तो मैंने क्या करा, 635 इसका रूट निकाला पहले तो। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखिए, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का होता है 625। 625 के आसपास ही है, तो 25.1 कुछ आ गया, पर आंसर नहीं आएगा। ये आंसर आएगा 2.51। ये मेरा आंसर होगा लगभग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये तरीका भी आना चाहिए। ये नहीं है कि आप केवल वही मेथड लेके बैठे। कई बार क्या होता है, इसकी सीधी वैल्यू निकालनी है। अब जैसे 5.7 है, मैं इसे 100 से गुणा करूंगा 570 हो जाएगा, तो 2.4 के करीब आ जाएगा ये सीधा। अब जैसे मैंने 5.7 देखा, इसे 100 से गुणा किया 570 हो गया। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये आ गया 23.9897 ऐसे कुछ आ जाएगा। पर मेरे को क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 2.398 ये मेरा आंसर हो गया लगभग। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मेरा ये वाला पार्ट होगा। तो रफ मेथड हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। पहले आपको 100 से गुणा करना है, फिर लगभग देखिए वैल्यू कितनी आएगी, उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। जैसे 11वां देखता हूं मैं, 9.7। ठीक है, 100 से गुणा करता हूं 971 पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा 970 पड़ेगा। अब 31 का स्क्वायर होता है 961, तो मैं इसे बोल सकता हूं 961 के करीब है, 31.1 31.2 ऐसे ही कुछ होगा, है ना। पर अब एक अंक को और इधर करना है, तो मैं बोलूंगा 3.11 लगभग मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई जगह ना भाई साहब ये चीज काम आती है आपकी, कि डायरेक्ट देख के प्रेडिक्ट करना कि ये कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे रफ मेथड से कराया, 2 मेथड आपको कराए हैं। अगला देखिए 7.3। 7.3 देख के समझ आना चाहिए, 100 से गुणा करेंगे 730 पड़ जाएगा। 729 पता है किसका होता है, 27 का, तो 27.01 कुछ ऐसा हो जाएगा। एक अंक दशमलव इधर ले जाता हूं, तो 2.701 आ गया लगभग। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखते ही आंसर है हमारे सामने। तो आप ये देखिए, मैंने आज की क्लास शुरू करी, मैंने आपसे बोला अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी को रूट 3 ही बताना है, तो मैंने 100 से गुणा किया 300 हो गया। 300 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 17 का होता है 289, तो 17.1 17.2 लगभग ऐसा हो गया। और दशमलव एक अंक इधर कर लेता हूं, तो 1.71 हो गया। अब देखिए हम यही तो पढ़ते हैं, 1.732 पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक ही बात है। ऐसे ही आप √2 का देख सकते हैं भाई, 100 से गुणा किया 200 हो गया, 200 के करीब 14 आता है, तो 14.1 14.2 ऐसा हो गया। अब दशमलव इधर कर दिया, तो ये हो गया 1.41, जो कि 1.414 होता है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। ये हम लगभग मान निकाल लें भाई। ठीक है, लगभग मान निकाल लें, आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं √5 का निकालना है किसी को, 100 से गुणा किया 500 आ गया। ठीक है, अब 500 के करीब भाई 22 का स्क्वायर होता है 484, 84 से थोड़ा दूर है 22.1 22.2 22.3 लगभग ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 23 का होता है 529, तो लगभग बीच की वैल्यू ले ली मैंने। अब डेसिमल इधर ले जाऊंगा 2.23 आ गया लगभग। ये मेरा आंसर आ गया। मान लेते किसी ने बोला √10, 100 से गुणा किया 1000 आ गया। 1000 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 31 का 961 होता है, और 32 का 1024, तो 961 और 1024 यानी 31.5 से बड़ा ही आएगा, 31.67 ले लेता हूं। ठीक है,
तो मैंने इसका डेसिमल इधर कर लिया, 3.17 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हम ये सारी वैल्यू अपने अंदाजे से निकाल सकते हैं। मैंने आपको अप्रोक्स स्क्वायर रूट पढ़ाया, इसके अंदर पहला मेथड बताया ये, ठीक है। दूसरा मेथड बताया आपको ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। पहले 100 से गुणा करिए, फिर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालिए, लास्ट में एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आएगा। 100 से गुणा कर दो, 50 आ गया। 50 किसका होगा, 7.1 7.0। ठीक है, अब ये कैसे देखते हैं, देखिए ध्यान से बात समझना। 7 का स्क्वायर हो गया 49, अगला स्क्वायर किसका है, 8 का स्क्वायर, ये कितना है 64। अब नंबर क्या है मेरा 50। तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां से यहां का गैप देखूं लगभग, ठीक है, यहां से यहां का, तो 15 का गैप है। 15 का आधा हो गया 7.5 8, यानी जब ये 57 के करीब होता तब मैं लेता 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, बात को समझना। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, अंतर कितने का है 15 का। 15 का आधा हो गया 7.5, 7.5 जोड़ता हूं इसमें 57 आ गया लगभग। तो 57 के आसपास नंबर होता तब मैं बोलता 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, पर ये 50 है जो कि 57 से बहुत दूर है, लास्ट में जाके है, तो मैं यही बोलूंगा कि 7.0 के करीब ही है ये। 7.0 या 7.1 भी बोल सकता हूं, बात एक ही है। आखिर में क्या करूंगा, एक दशमलव इधर कर दूंगा, 0.71 लगभग। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। अगर यही मेरा 60 62 होता तो मैं 7.8 7.7 इस तरीके से ले लेता, है ना। यही चीजें आपको क्लास में सीखनी है। अगला देखिए 0.6, अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो 60 हो गया, 60 के करीब। देखिए 8 अट्ठे होता है 64, तो 7 पॉइंट कुछ आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, मैंने बताया 7.5 का स्क्वायर में कब लेता, जब लगभग 57 होता, पर ये कितना है 60, 60 इसके करीब ही है। तो 7.7 7.8 में कुछ भी ले सकता हूं, आखिर में दशमलव इधर कर दूंगा, 0.77 मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है, सी ऑप्शन में है। तो ये अंदाजा लगाना ना एक बहुत 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 बड़ी कला है। ठीक है, और ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, कोई रूल नहीं है अलग से। सिंपल सी बात है भाई, जितना गैप था उसका आधा किया तो लगभग इसके आधे के करीब आ जाएगा। इधर हायर साइड पे नंबर है तो 7.7 7.8, लोअर साइड में नंबर है 7.3 7.2, ये ले सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्यूब की, है ना, ध्यान से देखिए। अब बात आती है क्यूब निकालने की। क्यूब यानी क्या होता है, घन होता है। किसी भी संख्या का घन निकालना है मेरे को। तो देखो बेसिक क्लास में ही इतना सारा टाइम निकल गया अभी हमारा, पर ये जरूरी है, इसे करे बिना बच्चे कूद जाते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत गलत है। अब घन निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, ध्यान से देखिए। इन सब का क्यूब निकालेंगे भाई, मैं वही क्यूब बता रहा हूं आपको जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसा मैं बता ही नहीं रहा कि आपको कुछ भी बता दूं। ठीक है, सारे क्यूब नहीं निकाल पाओगे आप। मैं बोलूं
279 का क्यूब निकालो। भाई पेपर में आया कभी या कभी आ सकता है, सोचिएगा दिमाग लगा के, ठीक है। तो वो क्यूब नहीं आएगा जो पेपर में आ सकता है या इस्तेमाल हो सकता है कैलकुलेशन में, मैं वही बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो संख्या लो ए और बी, इसका क्यूब है तो ये लास्ट डिजिट, सेकंड लास्ट डिजिट, उससे पहले वाली, उससे पहले वाली, ठीक है। तो ए लगातार कम होता रहेगा, बी लगातार बढ़ता रहेगा। ये 3 है तो 2 आएगा फिर 1 आएगा, ये 3 है तो 2 आएगा फिर 1 आएगा, बीच वाली दोनों में 3 आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब जैसे 12 का क्यूब बोल रहा है वो, ठीक है, मैं शुरू करता हूं यहां से। 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है जी। अब 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये, 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये, क्योंकि पहले इसका क्यूब हुआ है, तो 3 इंटू 4 12, 12 एकम 12, 12 का 2 आ गया, 1 ऊपर, ठीक है। अब 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये, यानी 6 हो गया, 6 और 1 7। अब इसका क्यूब कर दिया। ये मैंने उसी तरीके से आपको पढ़ाया है जैसे हमने स्क्वायर में किया था, ठीक है। फॉर्मूला लगा के आगे देख लेते हैं। हम मान लेते हैं 21 का क्यूब करना है। 1 का क्यूब हो गया 1, 3 इंटू इसका स्क्वायर यानी 3, 3 दूनी 6, फिर 3 इंटू इसका स्क्वायर यानी 3 चौक 12, 12 एकम 12, 1 ऊपर, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी, 9261। अगला देखिए 33 का क्यूब। भाई 3 का क्यूब हो गया 27, 2 ऊपर, ठीक है। 3 का क्यूब हो गया 27, 2 ऊपर, ठीक है। 3 इंटू इसका स्क्वायर यानी 27, 27 थी 81 और 2 83, 8 ऊपर, ठीक है। अब यहां पर भी यही होगा, 3 नीम 27 थी 81 और 8 89, 8 ऊपर, 27 और 8 हो गया 35, तो 35937 ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 42 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 इंटू इसका स्क्वायर, 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 का 8, 4 ऊपर, 3 चौक 12, 3 इंटू 16, 48, 48 दूनी 96, 96 4 100, 100 का 0, 10 ऊपर, 64 और 10 हो गया 74, तो 74088 ये मेरा आंसर आ गया भाई, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर। भाई एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, बारीकी से पढ़ा रहा हूं कि बच्चे को एक भी चीज के बारे में सोचना ना पड़े कि मैं यहां पर रह गया। प्रणाम भाई। तो एक एक चीज बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूं आपको, यहां पर जरूरत नहीं थी ये कराने की, पर फिर भी मैंने कराया है आपको कि बच्चा किसी भी चीज में पीछे ना रहे। अगला देखिए 54 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 हो गया, 6 ऊपर, 3 इंटू 16 48, 48 पंजे 240 और 6 246, 24 ऊपर, ठीक है। 25 दिया 75 चौक 300, 324, 32 ऊपर, 125 और 32 157, ये मेरा आंसर आ गया 157464। तो देखिए क्यूब निकाले हमने, ये वो क्यूब निकाले जो आपके या तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 78 का क्यूब नहीं निकाला भाई, 78 का क्यूब कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, और वो आपके कैलकुलेशन में भी यूज नहीं होगा कहीं। सर आप सीबीआई एजेंट रह चुके हैं। एजेंट नहीं रहा भाई, मैं इंस्पेक्टर रह चुका हूं। क्या बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है भाई? देखो वो डिपेंड करता है आप पे, है ना। बाकी सीबीआई से ज्यादा पावरफुल कोई भी नौकरी नहीं है सीजीएल के अंदर। अगला देखिए 2.2 का क्यूब। अब इसको मैं कैसे देखता हूं? मैं देखता हूं 22 का क्यूब बटा 1000। देखो यहां क्या लगता है, यहां लगता है
डेसिमल में 3 गुना का रिश्ता, यानी आप केवल क्यूब कैलकुलेट करो, लास्ट में जितने डेसिमल है उसके 3 गुना कर देना, उसके बाद दशमलव आएगा। अब 22 का क्यूब देखते हैं। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 चौक 12 दूनी 24 का 4 हो गया, ठीक है। 3 चौक 12 दूनी 24 और 2 26 का 6 हो गया, 2 ऊपर, 2 का क्यूब 8 और 2 10। ये मेरा आंसर आ गया। पर क्या ये आंसर आएगा मेरा? नहीं। आंसर क्या आएगा? 2.2 का क्यूब क्या आएगा? 3 गुना का रिश्ता, यहाँ एक प्लेस के बाद है तो 3 गुना हो गया 3 प्लेस के बाद, तो 10.648 ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्यूब में ये मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 31 का क्यूब निकालूंगा पहले, 3.1 का बाद में, तो सीधा सीधा देखूंगा। 1 का क्यूब 1, 3 इंटू इसका स्क्वायर 3, 3 3 9, 3 इंटू 9 27, 27 का 7, 2 ऊपर 27 और 2 29। देखिए कितनी जल्दी निकाल लिया मैंने। अब यहाँ एक अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद आ जाएगा, तो 29.791 ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 0.24 का क्यूब, तो 24 का क्यूब निकालूंगा मैं। 4 का क्यूब हो गया 64, 6 ऊपर, 3 इंटू 16 48 दूनी 96 और 6 102, 10 ऊपर, 3 चौक 12, 12 चौक 48 और 10 58, 5 ऊपर, 8 और 5 13, ये आ गया। और 0.24 है तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? 2 का 3 गुना 6, तो 0.013824 ये मेरा आंसर रहेगा भाई, ठीक है जी। ये हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। तो भाई ये था हमारा घन वाला पार्ट, जो घन मैंने आपको सिखाया यहां पर और यहां पर। अब आते हैं हम घन मूल पर, यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट में मैंने आपको बोला था यहां पर भी दोनों चीज पढ़ेंगे, एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट, है ना। यहां पर भी हम दोनों चीजें करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। पहले एक्यूरेट से शुरू करेंगे, और एक्यूरेट से शुरू करने से पहले एक सेकंड रुकिए, मैं इसे तोड़ देता हूं भाई। एक पेज पे इतने आने मुश्किल है, इसे तोड़ देते हैं 5 के हिसाब से, है ना। ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। अगर बात करी जाए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट निकालना ज्यादा आसान है, ठीक है। करना क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 की पेयरिंग करो लास्ट से। सबसे पहले लास्ट से 3 की पेयरिंग करो, ठीक है। अब ये देखो, इससे छोटा, जस्ट छोटा किसका क्यूब बनेगा? 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 का बनेगा, ठीक है जी। पहली संख्या फिक्स हो गई 3। अब अगली संख्या निकालने के लिए इसका क्यूब कर दो लास्ट वाली का। 6 का क्यूब हो गया 216, यानी 6, तो ये मेरा आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। ध्यान से देखो, एक्यूरेट है। पहला स्टेप, लास्ट से 3 नंबर की पेयरिंग, ठीक है। जो बचा स्टार्टिंग में, उसके जस्ट करीब किसका परफेक्ट क्यूब है, वह यूनिट डिजिट हो जाएगी।
और लास्ट डिजिट के लिए स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट का क्यूब करने पर लास्ट डिजिट मिलेगी। ठीक है, लिख दिया मैंने, अगर समझने में दिक्कत हो, है ना। ये आसान रहता है भाई, लेकिन ये आसान रहता है। अगला देखते हैं। 3 की पेयरिंग करी, 148, 5 का क्यूब होता है इससे पहले, और 7 का क्यूब करूंगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 यानी 3। ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखते हैं। 584, 830 बचा। 830 के करीब 10 का क्यूब होता है 1000, 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 आ गया पहली संख्या। 4 का क्यूब करूंगा तो 64 यानी अगली संख्या 4 आ जाएगी। ये आंसर हो गया। चौथे की बात करते हैं, फिर से 3 की पेयरिंग करते हैं। ये बचा 681, किसका परफेक्ट क्यूब इसके करीब होगा भाई? 8 का होता है 512, तो इससे जस्ट करीब होगा 8 का। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 का क्यूब कर दो, 8 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पेयरिंग करी, 300 बचा, 300 के करीब किसका होगा? 6 का। 6 का क्यूब होता है 216, और आखिरी वाली संख्या की क्यूब कर दो, 3 का क्यूब हो गया 27 यानी 7। ये मेरा आंसर आ गया। तो क्यूब रूट निकालना बहुत आसान खेल है, स्क्वायर रूट में टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी आप बहुत हम्बल और पोलाइट हैं, आपकी अच्छी संगति से बहुत कुछ सीख चुके हैं हम सब। बढ़िया भाई, मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद है और भगवान का हाथ है अपने पास, तो हमें भी ये लगता है ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हैं, भगवान करा रहा है तो हम करते जाएं, है ना। सर 729 ज्यादा पास है। किसमें पास? मतलब जस्ट नीचे वाला देखना है भाई, इससे बड़ा तो ले ही नहीं सकते, इससे नीचे में पास देखना है भाई, है ना। आगे देखते हैं। अब आ गया क्यूब रूट वाला। तो क्यूब रूट डेसिमल के क्यूब रूट में, डेसिमल के क्यूब रूट में 1/3 का रिश्ता याद रखें। स्क्वायर रूट में हमने क्या पढ़ा था? आधे का रिश्ता। यहां क्या है? 1/3 का रिश्ता। ठीक है, तो सॉल्व तो पहले वैसे ही करेंगे, मैं भूल गया डेसिमल को। पेयरिंग करी, 15 से नीचे किसका आता है? 2 का आता है भाई, और 5 का क्यूब करूंगा क्या आएगा? 125 यानी 5। पर क्या 25 आंसर होगा मेरा? नहीं, यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसका 1/3 किया तो 1 अंक हो गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, 2.5 आंसर हो जाएगा। ये सीधा हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई में कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट अलाउड है? भाई मेरे हिसाब से नहीं होंगे, एक बार चेक कर लेना भाई, क्योंकि हमारे टाइम का कुछ अलग था, आज के टाइम पे कुछ अपडेट लगातार चेंज होते रहते हैं इनमें क्राइटेरियाज में, है ना। 7वां देखते हैं। 3 की पेयरिंग करी, ये बचा, तो पहली संख्या तो 2 ही आएगी, इससे छोटा जस्ट 2 का क्यूब है, और 9 का क्यूब करूंगा तो 729 यानी 9 आएगा। पर क्या 29 आंसर आएगा? जी नहीं। 3 और 3 6, 6 का 1/3 हो गया 2, तो 2 अंकों के पहले दशमलव आएगा, यानी आंसर आएगा 0.29। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए। 3 बचाइए, तो ये कितना आ गया? 7 का क्यूब, तो 7 आ गया। 1 का क्यूब 1 हो गया, पर 71 नहीं होगा, यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1/3 हो गया इसका 1, तो 7.1 आंसर होगा। 1 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा। अगला देखते हैं। भाई दशमलव भूल जाओ, 3 अंकों के बाद क्या बचा? 32। 32 के करीब किसका क्यूब होगा? 3 का।
लास्ट संख्या का क्यूब करो, 8 का क्यूब 512 यानी 2। और आंसर क्या होगा? 32 नहीं होगा। ये देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 3 6 3 9, 9 का 1/3 हो गया 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा यानी 0.032, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, 0.032 मेरा आंसर होगा। बड़ा क्यूब रूट है। देखिए अगला देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.019683, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आइए देख लेते हैं भाई, 3 अंक को छोड़ के क्या बचा? 2 का क्यूब बचा इसके करीब, तो 2 आ गई पहली संख्या। 3 का क्यूब करेंगे लार्ज डिजिट 7 आ जाएगी, पर क्या 27 आंसर होगा? जी नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3 और 3 6, 6 का 1/3 यानी 2, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.27 आंसर होगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमने क्यूब रूट भी खत्म कर दिया, एक्यूरेट वाला। तो यही सारे सवाल हैं जो क्यूब रूट में पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के। अब आते हैं आगे, अब बात आती है अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट की। ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट। ध्यान से देखिएगा, जैसे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट हमने पढ़ा, वैसे अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट हमारा एक रहता है। क्यूब रूट निकालना है किसी x का, तो y प्लस माइनस डिफरेंस बटा 3 इंटू वाई स्क्वायर। y क्या है? नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, डिफरेंस इसका जो है प्लस माइनस, वो यहां लेना है, बटा 3 इंटू वाई का स्क्वायर। आइए देखते हैं। और दूसरा मेथड है रफ मेथड। रफ मेथड बिल्कुल वैसे ही है स्क्वायर रूट की तरह, वहां 100 से गुणा होता था, यहाँ 1000 से। वहां स्क्वायर रूट निकालते थे, यहाँ क्यूब रूट। वहां भी 1 अंक के बाद डेसिमल था, यहाँ पर भी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक सेकेंड। आइए देखते हैं, क्यूब रूट x बराबर y प्लस माइनस जो अंतर है बटा 3 इंटू वाई स्क्वायर, और y क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला आ गया क्यूब रूट 30, इसका मतलब हो गया 27। 27 इसके करीब वाला है। ठीक है, 27 किसका क्यूब रूट? 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3, और प्लस करेंगे क्योंकि 3 से तो बड़ा ही होगा। अब डिफरेंस क्या है 27 और 30 में? 3 का, बटा 3 इंटू वाई का स्क्वायर, है ना, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 प्लस 1 बटा 9, तो 3.11 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया लगभग। ठीक है, 3.11 मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले उसके करीब नंबर देखना है। जैसे अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूब रूट 75, इसके करीब किसका क्यूब है? 4 का। 64 में कितना फर्क है? 11 का फर्क है भाई, प्लस 11 बटा 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 4 प्लस 11 बटा 48। 12 बटा 48 होता तो मैं 1 बटा 4 0.25 लिख देता, तो 0.22 लिख देता हूं भाई, और क्या फर्क पड़ेगा? ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसका क्यूब करूंगा 4.22 लगभग आंसर हो, क्योंकि 12 बटे 48 होता तो 0.25 आता, तो 12 तो नहीं है 11 है, तो उससे थोड़ा छोटा ले लेते हैं 0.22 0.33 कुछ भी आप ले सकते हैं। अगला देखते हैं, क्यूब रूट 500। 500 के करीब किसका है? 512 का है, 8 का, पर उसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना? 12 बटा 3 इंटू 8 का स्क्वायर।
3 से काटा 4 बारी में, 64 काटा 16 बारी में, तो 8 माइनस 1/16 यानी 0.0625। 0.0625 का मतलब हो गया 7.9375 लगभग। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो यहां पर हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जितनी भी क्यूब रूट थे उनकी, है ना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल गई। अब इसी के अंदर दशमलव वाले भी बन जाते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये आ गए। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं रफ मेथड लगाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें रफ मेथड लगाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं फोर्थ में देखता हूं तो पहले 1000 से गुणा करता हूं तो क्यूब रूट कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए 68 किसका होगा, 4.1 4.2 लगभग यही होगा, है ना। 64 होता है, ये 68 है, 4.1 4.2। अब वही 1/3 का रिश्ता ध्यान रखना है, 1/3 का रिश्ता। ठीक है, या हमने क्या पढ़ा था, 1/3 का रिश्ता कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.41 आ गया ये लगभग। ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.41। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, इसका क्यूब रूट ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, 127 से लेता हूं, ये होता है लगभग 5.1 मान लेते हैं, मैं दशमलव भूल गया। अब 3 और 3 6, 6 का 1/3 हो गया 2, तो 2 का मतलब हो गया 0.051। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग मेरा आंसर आ गया 0.051 भाई, है ना। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 1/3 का रिश्ता है ना, यहाँ तो 6 अंक है, 6 का 1/3 हो गया 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। अगला देखिए, क्यूब रूट 0.72। यहां अगर मैं देखूं 72, इसे 1000 से गुणा करता हूं 720 आता है। अब मुझे पता है कि 729 होता है 9 का, तो ये आ गया लगभग 8.8 8.9 आ गया लगभग, है ना। ये लगभग उतना आ जाएगा। अब आखिर में क्या करूंगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, 0.88 हो जाएगा। 0.88 0.89 ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, 1000 से गुणा किया, ये बन गया। ये देखिए 929 के करीब है, तो 9 के करीब है, तो 8.8 8.9 आप कुछ भी ले सकते हो, उसके हिसाब से आंसर कर दिया मैंने। अगला देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.35। 100 से 1000 से गुणा करता हूँ 350, तो 7 का होता है 343, तो 7.1 7.2 लगभग यही रहेगा। और आखिरी में एक दशमलव इधर लगा दूंगा 0.71। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए इतने बड़े बड़े क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब हमने आज की क्लास में सॉल्व किए। कुछ अप्रोक्सीमेट है, कुछ एक्यूरेट है। अगला देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1.32। 1000 से गुणा करता हूं तो 1320 आ गया। 1331 होता है 11 का, तो 10.9594 ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, अब एक अंक इधर कर दूंगा, 1.095 आ गया लगभग। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई ये जो चीज कराई है ना मैंने आपके सामने, ये बहुत 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 ही ज्यादा काम की चीज है। कई जगह सीधा अंदाजा लगाना होता है ना, तो हर बच्चा नहीं लगा पाता वो, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है ऐसी चीज, ना उसने पढ़ी कभी। मैंने आपको स्पेशली पढ़ाई है ये सारी चीजें भाई, है ना। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन एक दो वो देख लेते हैं। ये आए हैं BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। आइए देखते हैं, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। और अभी मैंने कल रेलवे का क्वेश्चन कराए थे आपको, जिसने नहीं देखे जाके देखिए, बहुत तगड़े सवाल आए हैं RPF कांस्टेबल में। अगर आप ये देखें सेम वैसे से ही क्वेश्चन लगेगा आपको। ठीक है, तो ये अगर मैं एक्यूरेट कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे बस की नहीं है। मैं देखता हूं चारों ऑप्शन दूर दूर से लग रहे हैं, तो कम गलतियों के साथ देखता हूं क्या आएगा। 729 होता है तो 9 आ जाता है, तो 9 के करीब ही आएगा ये लगभग। ये हो गया लगभग 17 प्लस 55 दूनी हो गया 110, तो 110
माइनस 8, 102 के करीब आएगा, आंसर हो जाएगा। मजाल है आप वैसे कर पाओ इसे, वैसे इतना आसान नहीं है भाई इसे करना, है ना, वैसे नहीं है इतना आसान। पर अगर आपको कैलकुलेशन का ज्ञान है, ऑप्शन देखने का ज्ञान है, तो आपको जिगरा होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, अदरवाइज बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अगला देखिए, इसमें भी देखिए, ये भी बीएसएफ कांस्टेबल में आया है। अब पेपरों में आते हैं ये सब। सर यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ डलवा दिया करो बाद में प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल भाई डलवा देंगे आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। अगर 1331 होता तो 11 आता, 11 का क्यूब होता है 1331। 576 होता तो 24 आता, चलो 24 ले ही लेते हैं क्योंकि ऑप्शन भी थोड़े दूर ही हैं। 144 होता तो 12 आता, 35 में से 12 गया, 23 आ गया, 23 मेरा आंसर हो गया। जिस बच्चे के पास कैलकुलेशन की कला नहीं है वो ऐसे क्वेश्चन में फंसने वाला है भाई। कैलकुलेशन की कला से भी ज्यादा महत्व पता है किस चीज का, इस चीज का कि ऑप्शन पे नजर है उसकी। अगर ऑप्शन नहीं देखता है वो बच्चा तो मजाल है वो कर पाएगा इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हैं भाई करके जानी। चलिए अब ये तो खत्म हो गया है हमारा। मैंने आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट, ये सारी चीजें आपको करा दी है।